हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विवांता इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में पिछले दिनों इसका Q1 का रिजल्ट जारी होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कुछ व्यस्तता होने के कारण इसका हम Q1 का रिजल्ट के बारे में वीडियो बना के नहीं आपको दे पाए थे। इसलिए हम इसके बारे में आज पूरा डिटेल से जानकारी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने जो अपना Q1 का रिजल्ट निकाल कर दिया है, क्या वो पॉजिटिव देते हुए नजर आई है या निगेटिव, और इसके अलावा जो ये कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट निकाल कर दिया है उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है। क्या मार्केट इसे निगेटिव लेता हुआ दिखाई दिया है या पॉजिटिव, इन सब चीजों पर भी हम चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है एक 90 करोड़ का कर्ज भी उठाने वाली है, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है वो 90 करोड़ का जो कर्ज हो क्या उठाते हुए नजर आएगी और इस कर्ज का ये क्या करते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 28 अगस्त को एक मीटिंग रखी गई है और वो मीटिंग क्या रखी गई है और क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में भी ये हम चर्चा करते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 25 जुलाई को अपना एक बोर्ड मीटिंग करते हुए दिखाई दी थी और उस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े फैसले होते हुए दिखाई दिए थे। उसके बारे में यहाँ पूरी डिटेल से जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें जो फैसले लिए गए थे उसमें सबसे पहले स्टैंड एलोन जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो जारी करते हुए दिखाई दिए थे। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने जो अपना रिजल्ट दिया है कंसोलिडेटेड वो कैसा दिखाते हुए नजर आ रही है, जो क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें स्टैंड एलोन का जो डेटा होता है वो तो शामिल होता है। साथ ही साथ जो सब्सिडीज कंपनियां होती हैं उसका भी डेटा इसमें शामिल होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है एक और ड्राफ्ट लेके आते हुए दिखाई देने वाली है और ये ड्राफ्ट जो नोटिस है फिलहाल 11 जो एनुअल जनरल मीटिंग रखी गई है उसके संदर्भ में आता हुआ दिखाई दिया है और ये जो एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है वो 22 अगस्त को होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब 22 अगस्त को मीटिंग होगा तो उसमें क्या क्या फैसला होता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आगे ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल जो क्लोजर डेट है वो भी जारी करते हुए दिखाई दे रही है और जो 11वीं एनुअल जनरल मीटिंग रखी गई है उसका जो क्लोजर डेट फिक्स किया गया है वो फिलहाल 16 अगस्त किया गया है और लास्ट इसका जो क्लोजर डेट है वो 22 अगस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्थात ये जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी इसमें जो भी फैसला होगा उस पर जो वोटिंग रखी गई है वो 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं और ये जो बदलाव यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है इसमें एक अपॉइंटमेंट को अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें मिस्टर जो गौरव बचानी जी हैं और मिस्टर जो गौरव बचानी एंड एसोसिएट्स हैं फिलहाल कंपनी सेक्रेटरी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके संदर्भ में जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी 11वीं 22 अगस्त को उसमें इसके संदर्भ में वोटिंग होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है जो 22 अगस्त को अपना एनुअल जनरल मीटिंग करने वाली है उसमें ये जो 6 पॉइंट का जो अपॉइंटमेंट हुआ है कंपनी सेक्रेटरी के पद पे उसके संदर्भ में इस पे चर्चा होता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और जो बोर्ड मीटिंग में 25 जुलाई के चर्चा होते हुए दिखाई दी है वो है ये 90 करोड़ का ये जो कंपनी है फिलहाल कर्ज उठाने की सोच रही है और इसी संदर्भ में ये जो कंपनी है फिलहाल अपना जो अप्रूवल देते हुए नजर आ रही है और ये जो 90 करोड़ का जो ये कर्ज उठाने वाली है इसके संदर्भ में जो अप्रूवल होगा वो मेंबर के साथ साथ जो इसके शेयर होल्डर हैं उनसे एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग के माध्यम से फिलहाल अप्रूवल लेते हुए ये दिखाई देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होनी है 22 तारीख को वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हुए दिखाई देने वाली है और इसके बारे में जो 90 करोड़ का ये कर्ज उठाने वाली है उसके संदर्भ में जो पूरा डेटा होगा वो 22 अगस्त को ही निकल के आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इस कंपनी में नजर बना के रखिएगा और 22 तारीख का जो डेट है उसे अपने जरूर वॉच लिस्ट में शामिल करके और उस दिन इस पे नजर बना के जरूर रखिएगा। इसके अलावा ये जो एनुअल जनरल मीटिंग होनी है 22 तारीख को उसमें एक और बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई देने वाला है और वो ये है ये जो कंपनी अपना जो 28 शेयर कैपिटल है वो फिलहाल 12.5 करोड़ से बढ़ा के 14.5 करोड़ के आसपास करते हुए दिखाई देने वाली है। तो इसके संदर्भ में जो 22 तारीख को मीटिंग होगी उसमें भी फैसला होता हुआ दिखने को मिलेगा और इसके अप्रूवल लेने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 22 तारीख का जो डेट है बहुत महत्वपूर्ण होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात कर लें यहाँ पे इसके Q1 रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है फिलहाल कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो क्वार्टर दिखाई दे रहा है वो फिलहाल फर्स्ट क्वार्टर है और ये जून 2023 का फर्स्ट क्वार्टर होता हुआ दिखाई दिया है और ये मार्च 2024 का फोर्थ क्वार्टर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो भी डेटा हैं ये तो फिलहाल लाख में दिए गए हैं और इसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कोर बिजनेस से जो ये कंपनी पैसा प्राप्त करती है, जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में ये जो कंपनी है मात्र और मात्र 298 लाख का ही ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 1408 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे तो ये 412 ये लाख का ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें टोटल इनकम की तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में अर्थात जून 2024 के क्वार्टर 1 में ये 347 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 1408 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 420 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है न केवल टोटल इनकम के आधार पर बल्कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के आधार पर न ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही घटिया प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को नहीं मिल रही। चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर रेवेन्यू प्राप्त करती है, टोटल इनकम प्राप्त करती है, तो उस रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चे भी करते हुए दिखाई देती है, कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 1 में 321 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 1375 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 420 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिस हिसाब से इसके टोटल इनकम में कमी आती हुई दिखाई दे रही है, उसी हिसाब से इसके टोटल एक्सपेंस में भी कमी आते हुए देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि आगे आप देखेंगे कि हो सकता है कि ये जो कंपनी है जो कि इनकम में अच्छा खासा कमी आई है ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टर बेस पे, ये कमी आने के बावजूद भी ये पॉजिटिव में आती हुई दिखाई दे जाए। और यहीं पे अगर हम बात कर लें सबसे पहले ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, जिसमें टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट होता है और जो एक्सेप्शनल आइटम इसमें जुड़ता है, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो Q1 बीटा है उसमें ये जो कंपनी लगभग 26 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे अगर ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये जो कंपनी है लगभग 33 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल माइनस में जाती हुई दिखाई दे रही है और ये लॉस दिखाते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो लॉस दिखाई है उसका जो मेन कारण ये है कि ये जो कंपनी जितना ये इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी उसी हिसाब से ये खर्चे भी उतना ही करते हुए देखने को मिल रही है, जिसके फलस्वरूप ये कंपनी घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो ये जो कंपनी है टोटल 26 लाख का प्रॉफिट करते हुए दिखाई दे रही है, नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है इस क्वार्टर 1 में। जबकि बात करें अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये जो कंपनी है लगभग 33 लाख का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम बात कर लें इसके क्वार्टर बेस पे तो ये लगभग 36 से 37 लाख के घाटे में जाती हुई देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है प्रॉफिट के बेस पे अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ओके प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये जो कंपनी है जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है फिलहाल एक पेनी शेयर है और उसी के हिसाब से ये प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो कंपनी है इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और साथ ही साथ टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेस के साथ साथ क्वार्टर बेस पे तो जबरदस्त तरीके से गिरावट आई है। और लेकिन ये जो कंपनी है अपने टोटल एक्सपेंस में अच्छा खासा कंट्रोल कर लिए जाने के कारण ये फिलहाल न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसके अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेस पे ओके प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है और 0.03 से ये बढ़ के घट के 0.02 के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टर बेस पे अगर बात करेंगे तो ये जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है और -0.03 से बढ़ के 0.02 पे पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाजुलाकर इस रिजल्ट का लब्बलुब आप बस एक ही है कि इस कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम के बेस पे ईयर ऑन ईयर बेस के साथ साथ जो क्वार्टर बेस पे उस पे बहुत ही घटिया प्रदर्शन किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट के आधार पे अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालिए और ये जो कंपनी है क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी।
अब हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, चूंकि ये जो Q1 का रिजल्ट है वो फिलहाल 25 जुलाई को आता हुआ दिखाई दिया है और इसमें अच्छे अच्छे फैसले होते हुए देखने को मिले हैं। तो इसके प्रभाव की अगर बात करें तो आज चूंकि मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट आज भी हावी होता हुआ दिखाई दिया है, जिसके फलस्वरूप इसमें भी ओके ये कंपनी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है और ₹3.91 पे ये पिछले दिनों बंद होते हुए देखने को मिली थी और आज भी ₹3.91 पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 5 दिनों में अपने शेयर होल्डरों को लगभग 4% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करेंगे एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 5 से 6% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 20% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो 21 से 22% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर आप बात करेंगे आप 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल लगभग 13% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है कभी लिस्ट हुई थी ₹2.17 पे 2018 में, तब से लेकर अभी तक ये 80% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन इसके बारे में एक चीज आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है अभी हाल ही में अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दी है कि एआई के क्षेत्र में, रोबोट के क्षेत्र के साथ साथ ये ईवी चार्जिंग जो स्टेशन होते हैं उसके क्षेत्र में ये एंट्री लेते हुए देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अभी हाल ही में से साउथ अफ्रीका से एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहां से जाकर इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।